ध्रुव जी कहते हैं कि अहो बत ममानात्म्यम मंदभाग्यस्य पश्यत। ध्रुव जी कहते हैं, अरे संसार के प्राणियों, मंदभाग्यस्य पश्यत, मेरे जैसे मंदभाग्य को देखो, मेरे जैसे अभागे व्यक्ति को देखो। भवच्छितः पादमूलम गत्वा याचे तदंतकम, जो संसार का बंधन छुड़ाने वाले हैं, ऐसे भगवान के चरणों की आराधना करके मैंने भगवान से संसार का बंधन मांग लिया, ये मेरा दुर्भाग्य था। और वास्तव में विचार करने वाली बात है कि भगवान संसार के बंधन को छुड़ाने वाले हैं, और ऐसे भगवान से संसार को मांगना यही अज्ञान है। और ऐसा अगर किसी ने किया तो उसे बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। ध्रुव जी को भी पश्चाताप करना पड़ा। बाद में ध्रुव जी को यह बात समझ में आई कि मुझे भगवान से ये राज्य नहीं मांगना चाहिए था। इसका परिणाम यह हुआ कि अब 36,000 वर्ष तक इसी संसार में मुझे रहना पड़ेगा, अन्यथा मैं भगवान के साथ परम धाम को चला जाता, माया से मैं मुक्त हो जाता। लेकिन मैंने स्वयं भगवान से माया मांग ली। इस बात का ध्रुव जी को पश्चाताप हुआ है। इसलिए बंधुओं, भगवान की भक्ति में कभी कोई कामना नहीं करनी चाहिए। अगर कामना आएगी तो उस कामना के कारण जीवन में दुख होगा, भगवान दूर हो जाएंगे। भगवान से केवल भगवान की कामना करो। श्री जानकी जी भगवान के साथ में थी। जानकी जी ने न मिथिला के साम्राज्य के प्रति आसक्ति रखी, न अयोध्या में किसी वस्तु में उनकी आसक्ति, केवल भगवान के चरणों में आसक्ति, भगवान के चरणों में प्रेम। इसलिए भगवान जानकी जी को अपने साथ वन में लेकर के गए। लेकिन वहां जाने पर एक मृग की इच्छा हो गई। जानकी जी ने कहा, यह सोने का मृग बहुत सुंदर है, ये मुझे दे दो। भगवान ने कहा, अरे अयोध्या में सोना चांदी की क्या कमी थी? अयोध्या का राज्य अवध राज सुरराज सिहाही, दशरथ धन लख धनद लजाही। दशरथ जी के धन को, दशरथ जी के कोष को देख करके कुबेर को भी लज्जा आती, इतना धन वैभव था। क्या अयोध्या में कमी थी? लेकिन वन में आकर के श्री जानकी जी का मन एक हिरन में गया, ये सोने का मृग मुझे दिला दो। कामना की और परिणाम क्या हुआ? भगवान ने कहा, ठीक है, सोने का मृग चाहिए तो सोने के मृग में तो ज्यादा से ज्यादा 25-30 किलो सोना होगा। अब चलो हम तुमको सोना की नगरी में ही बैठा देते हैं। सोने का मृग तो भगवान ने नहीं दिया, स्वयं भगवान दूर हो गए, लेकिन स्वर्णमयी लंका में बैठा दिया, जहां सोने का दरवाजा, सोने का बिस्तर, सोने की छत, सब सोना ही सोना है। लेकिन उस सोने के महल में भी जानकी जी सो नहीं सकी। 10 महीने तक उनको नींद नहीं आई। क्यों? बोले भगवान दूर हो। इसलिए भगवान से कभी कुछ मांगना ही नहीं। जहां मांगोगे वस्तु तो मिल जाएगी, लेकिन भगवान दूर हो जाएंगे। और भगवान दूर हो गए तो वो वस्तु तुम्हें सुखी नहीं कर सकती, वो वस्तु तुम्हें दुख ही देगी। स्वर्ण के मृग की कामना की तो जानकी जी को भगवान ने लंका में पहुंचा दिया, सोने की लंका में बैठा दिया। इसलिए बंधुओं, सोने का मृग न मिले, सोने की लंका की जरूरत नहीं है, भगवान का चरण ही पर्याप्त है। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। भगवान का पादारविंद ही परम धन है, और वो धन मिल जाए तो उस धन से बड़ा कोई धन नहीं हो सकता। ध्रुव जी महाराज को बड़ा पश्चाताप हुआ है। इसके आगे कथा आती है कि 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया, और फिर ध्रुव जी के लिए दिव्य विमान आया। विमान के देवताओं ने ध्रुव जी की स्तुति की, और मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ गए, और सशरीर श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम चले गए। इसके बाद श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को कथा सुनाते हुए ध्रुव के वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए, जिनका नाम था महाराज अंग। महाराज अंग बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे।
लेकिन उनका बेटा बेन बहुत बड़ा पापी हुआ। महाराज अंग का पुत्र बेन इतना बड़ा अधर्मी हुआ कि बेन ने सबको त्रस्त कर दिया। उसके अधर्म से, उसके आचरण से असंतुष्ट होकर एक दिन रात्रि में बिना किसी को कुछ बताए महाराज अंग अपना राज्य छोड़ करके जंगल चले गए तप करने के लिए। छोड़ दिया। और जाते समय उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही। महाराज अंग कहते हैं कि कदपत्यम वरम मन्ने सदपत्याच्छुचाम पदात। महाराज अंग कहते हैं कि मेरा पुत्र कुपुत्र हो गया, मेरा बेटा नालायक हो गया, भगवान की बड़ी कृपा हो गई मेरे ऊपर। अरे बेटा नालायक हो गया, इसको भगवान की कृपा मानते? महाराज अंग कहते हैं हां हां, मेरा बेटा बेन पापी हो गया, नालायक हो गया, ये भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई मेरे ऊपर। क्यों? बोले अगर मेरा बेटा लायक होता तो उस पुत्र में मेरी आसक्ति हो जाती, मेरा मोह हो जाता, और मेरे नालायक पुत्र ने मेरा संसार छुड़ा दिया, मेरे मोह को समाप्त कर दिया। जिस मोह को, जिस संसार को छोड़ना बड़ा कठिन है, लेकिन मेरे नालायक बेटे ने मुझे एक क्षण में संसार छुड़ा दिया और भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न कर दिया। इसलिए मैं अपने बेटे को भी अच्छा ही मानता हूं। भगवान ने जो किया बहुत अच्छा किया। ऐसा चिंतन करते हुए श्री महाराज अंग भगवान का भजन करने के लिए जंगल चले गए। बंधुओं, जीवन में विपत्ति आवे, विपरीत परिस्थितियां आवे, तो वहां भी भगवान की कृपा का ही अनुभव करना चाहिए। विपत्ति नहीं रघुवर की दाया, और भोग भोगाय छोड़ावत माया। जीवन में विपत्तियां आवे, विपरीत परिस्थिति आवे, तो समझ लेना भगवान कुछ अच्छा ही करना चाहते। क्यों? बोले भगवान पूर्ण है और भगवान का विधान भी पूर्ण है, और भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। हमें समझ में ना आवे बात अलग है, लेकिन भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। एक बड़ी छोटी सी कथा है कि एक राजा था, उस राजा का मंत्री बड़ा बुद्धिमान धर्मात्मा। तो मंत्री का स्वभाव था जब कोई घटना घटित हो तो मंत्री जी यही कहते, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। और यही चिंतन भी करते थे मंत्री जी। एक दिन राजा साहेब गन्ना चूस रहे थे और बातें कर रहे थे। बस उसी समय कुछ धोखा हो गया, असावधानी हुई और अंगूठा कट गया। अपने ही दांत से वो खिंचा और फट गया। गन्ने को फेंक करके महाराज अपने हाथ को झटकने लगे। मंत्री बगल में खड़े थे। मंत्री का स्वभाव था, मंत्री ने कहा महाराज कोई बात नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अब तो राजा को गुस्सा आ गया, मेरी उंगली कट गई और ऊपर से ये कह रहे हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। राजा को तत्काल तो समझ में नहीं आया, राजा तो राजा ही था। राजा ने कहा इस मंत्री को कारागार में बंद कर दो। मंत्री जी को कारागार में डाल दिया। मंत्री जी बंद हो गए। दूसरे दिन राजा साहब शिकार खेलने गए जंगल में। राजा साहब जंगल में शिकार खेलने गए, जंगल में भटक गए और उसी जंगल में कोई तांत्रिक देवी की पूजा कर रहा था और आज देवी के सामने किसी मनुष्य की बलि चढ़ाने का उसने संकल्प किया था। राजा को पकड़ लिया। अकेले थे राजा, साथी छूट गए थे। राजा को पकड़ लिया और देवी के मंदिर में जब बलि चढ़ाने के लिए ले गया तो अंगों का परीक्षण किया गया। जिसका अंग कटा हो, जो हीनांग हो अथवा अधिकांग हो, वो देवताओं के बलि के योग्य नहीं होता। उस डाकू के सेवकों ने देखा और कहा कि अरे महाराज, ये मनुष्य जो है इसकी उंगली कटी हुई है, ये बलि के लायक नहीं, छोड़ दी। राजा साहब चले आए। राजा सोचने लगे अगर आज उंगली न कटी होती तो गला कट गया होता। मंत्री जी ठीक कहते थे कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। राजा के तो प्राण बच गए। राजा साहब आए बड़े खुश। राजा साहब ने तुरंत आदेश दिया मंत्री को जेल से बाहर निकालो।
मंत्री जी आए, राजा साहब ने कहा मंत्री जी आप नाराज मत होना, आप ठीक कहते थे, भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। आज मेरी उंगली न कटी होती तो मेरा गला कट जाता, आज मेरे प्राण बच गए। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। मंत्री जी ने कहा हाँ महाराज, भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। तो राजा था, राजा ने कहा अच्छा ये बताओ महाराज, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं ये तो समझ में आ गया, लेकिन मेरी बुद्धि ऐसी कैसे हो गई कि मैंने आपको जेल में डाल दिया, ये काम तो अच्छा नहीं हुआ। मंत्री ने कहा ये भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। बोले क्यों? बोले अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं आपके साथ शिकार खेलने जाता, तो आप तो बच जाते, मेरा तो गला कट जाता, इसलिए भगवान ने जो किया अच्छा किया। तो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। ठाकुर की लीला सदा मंगलमयी होती है, आनंदमयी होती है। महाराज अंग कहते हैं कि कदपत्यम बरम मन्ने, मेरा बेटा कुपुत्र हो गया, यह भी भगवान की कृपा है। ऐसा अनुभव करते हुए महाराज अंग तप करने के लिए चले गए। अंग के चले जाने पर उनका बेटा बेन राजा बना, मंत्रियों ने उसी को राजा बना दिया। और वो पापी, उसने कहा बंद करो ये सब यज्ञ आगादि कर्म, न यष्टव्यम न दातव्यम, न कोई दान करेगा न कोई यज्ञ करेगा। मंत्रियों ने कहा महाराज ये धर्म कर्म आप क्यों बंद करा रहे हो? राजा बेन ने कहा कि अब मैं राजा हूं और मैं अपने राज्य के नियम का स्वयं निर्माण करूंगा। बोले कौन सा नियम है? राजा बेन ने कहा मेरा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, इस धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं होगा। ये बंद करो यज्ञ यागादि कर्म, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित, न कोई यज्ञ करेगा न कोई दान करेगा न कोई ब्राह्मणों का आदर करेगा, ये सब सारे काम बंद करो। ब्राह्मणों ने बहुत समझाया लेकिन राजा बेन नहीं माना। अंत में ऋषियों को क्रोध आ गया और ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर के राजा को डांटा। राजा अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। राजा बेन की मृत्यु हो गई। देखो ऋषियों को मारना नहीं पड़ा, ऋषियों ने राजा को मारा नहीं, केवल डांटा और इतने में ही राजा की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि राजा इतना पापी था। पापी व्यक्ति को मारने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं होती, उस पापी का पाप ही उसके विनाश के लिए पर्याप्त होता है। राजा बेन अपने पाप कर्मों के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऋषियों ने डांटा और वो सिंहासन से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। ऋषियों ने कहा किसको राजा बनाया जाए? तो राजा बेन के शरीर का मंथन किया। राजा बेन के शरीर का मंथन करने पर काले रंग का एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसका नाम ऋषियों ने निषाद रखा और उस निषाद को जंगलों का राजा बना दिया। और फिर राजा बेन के शरीर का जब मंथन किया तो बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम, भुजाओं का जब मंथन किया तो राजा बेन की भुजा से एक पुरुष और एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। ये पुरुष और स्त्री कोई साधारण पुरुष स्त्री नहीं, अपितु स्वयं भगवान नारायण और भगवती महालक्ष्मी राजा बेन के भुजाओं से प्रकट हुई। एष विष्णोर भगवतः कला भुवन पालिनी, तीनों भुवन का पालन करने वाली भगवान की कला का प्रादुर्भाव हुआ। जो पुरुष प्रकट हुए उनका नाम पृथु हुआ है और जो देवी प्रकट हुई उनका नाम अर्ची देवी हुआ है। इन दोनों को राज सिंहासन पर बैठा करके ऋषियों ने अभिषेक किया और महाराज पृथु राजा हुए। ये पृथु जी कौन हैं? बोले भगवान के अंश हैं। 24 अवतार में ये भगवान का 9वां अवतार है। नवमम पार्थिवम बपुहु, राजा बेन के शरीर का मंथन करने पर भगवान का अवतार हुआ है और पृथु जी ने ही सारी धरा को सुव्यवस्थित किया है, इसीलिए इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा है। बोलो श्री पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान प्रकट हुए, ब्राह्मणों ने इनका अभिषेक किया और राजा बना दिया। धर्म पूर्वक श्री पृथु जी महाराज ने प्रजा का पालन किया है। एक दिन मंत्रियों ने आकर के कहा महाराज
प्रजा बहुत दुखी है, अकाल पड़ा हुआ है। पृथु जी ने कहा क्यों? बोले पृथ्वी ने अपने सारे वैभव को, सारे रस को समेट लिया है, तो महाराज पृथु को पृथ्वी के ऊपर क्रोध आ गया और भगवान पृथु ने अपना धनुष उठाया और पृथु भगवान ने कहा वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छासन परांगमुखीम, मेरे शासन से परांगमुख होकर मेरी प्रजा को तू दुख दे रही है, मैं तुझे मार डालूंगा। पृथ्वी भयभीत हो गई और गऊ का रूप धारण करके पृथ्वी प्रकट हो गई। पृथ्वी ने कहा महाराज हमें अगर आप मार दोगे, आप समर्थ हो, आप मार सकते हो, अगर आप हमें मार दोगे तो ये आपकी प्रजा कहां रहेगी ये बताओ। तो पृथु भगवान गुस्से में थे महाराज। पृथु भगवान ने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इसकी मुझे चिंता नहीं है, तुझे मारने के बाद मैं अपने संकल्प के बल से दूसरी पृथ्वी बना लूंगा, लेकिन मैं तुझे दंड दूंगा। इतना क्रोध भगवान का प्रकट हुआ। पृथ्वी देवी ने कहा प्रभु आप तो मेरे रक्षक हैं। दभ्युज्जहारांभस आदिसूकरः, रसातल से आपने ही मुझे सूकर रूप धारण करके प्रकट किया था, मेरा उद्धार किया था, और आज आप मुझे समाप्त कर देना चाहते। रक्षक होकर के आप मेरा विनाश करना चाहते हो, ये ठीक नहीं है। आपको जिस कारण से क्रोध आया है कि आपकी प्रजा दुखी है, तो आप चिंता मत करो, आपकी प्रजा को मैं सारी सामग्री प्रदान करती हूं। और पृथ्वी देवी ने गऊ का रूप धारण कर लिया और कहा कि आपके प्रजा के लोग जो दोहन करना चाहें, जो चाहें सो प्राप्त कर लें। फिर तो सारी प्रजा ने गो रूपी पृथ्वी का दोहन किया और जिसको जो चाहिए वो प्राप्त हो गए। इस प्रकार पृथु भगवान ने प्रजा को आनंद प्रदान किया है। और फिर पृथु भगवान ने अनेक यज्ञ भी किए हैं। इनके अश्वमेध यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हुए। अब आप कहोगे कि पृथु जी भगवान के अवतार हैं, तो इनके यज्ञ में नारायण भगवान प्रकट हुए, दोनों भगवान ही तो। बोले हैं तो, लेकिन पृथु जी महाराज भगवान के आवेशावतार हैं। भगवान के अवतार भी अनेक प्रकार के हैं। किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए किसी विशेष शरीर में भगवान का जो आवेश हो जाता है उसको आवेशावतार कहते हैं। जैसे वेदव्यास जी के अंदर भगवान का आवेश इसलिए हुआ कि वेदव्यास जी 18 पुराणों की रचना करें, महाभारत जैसे ग्रंथ का निर्माण करें। तो वेदव्यास जी के अंदर भगवान की शक्ति आई और वेदव्यास जी ने ये सारा कार्य संपन्न किया, इसलिए वेदव्यास जी को भगवान का अवतार माना जाता। कार्य जब हो गया तो भगवान की शक्ति अंतर्हित हो गई, फिर तो वेदव्यास जी महर्षि हैं। उसी प्रकार नारद जी हैं। नारद जी के अंदर भी भगवान का आवेश हुआ और नारद जी के अंदर 5 दिन 5 रात्रि तक भगवान का आवेश था। उन दिनों में नारद जी महाराज ने भगवत शास्त्र का निर्माण किया, नारद पांचरात्रागम ग्रंथ का निर्माण किया, और वो कार्य जब संपन्न हो गया तो नारद जी के अंदर से वो शक्ति अंतर्हित हो गई। लेकिन नारद जी को 24 अवतार में गिना जाता है, फिर तो नारद जी भक्त हैं। तो ऐसे भगवान के अनेक अवतार हैं जो आवेशावतार हैं। उसी प्रकार से ये पृथु अवतार है। पृथु अवतार में प्रजा को सुखी करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए पृथु जी के अंदर भगवान का आवेश हुआ था, और ये सारा कार्य जब संपन्न हो गया तो भगवान का आवेश अंतर्हित हो गया। फिर तो पृथु जी महाराज भगवान के भक्त हैं और धर्म पूर्वक अपने प्रजा का पालन करते। और क्षत्रियों का धर्म है यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करना। इसीलिए महाराज पृथु ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किया है और अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना की। इनके अश्वमेध यज्ञ में भगवान आए, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूं। तो पृथु जी महाराज ने भगवान से क्या मांगा? पृथु जी ने भगवान से यही कहा, हे प्रभु आप प्रसन्न हैं तो यही वरदान दीजिए कि मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए। भगवान सोचने लगे ये पृथु 10,000 कान की शक्ति क्यों मांग रहा है। पृथु जी से भगवान ने पूछा
ये 10,000 कानों की शक्ति लेकर के क्या करोगे, ये बताओ। तो पृथु जी ने कहा, प्रभु इन 2 कानों से मैं आपकी कथा सुनता हूं तो मुझे तृप्ति नहीं होती। मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाएगी तो मैं आपकी कथाओं को निरंतर सुनता रहूंगा। विधत स्वकर्णायुत शमे बरह महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधत स्वकर्णायुत शमे बरह। हे प्रभु, यही वरदान आप मुझे दे दीजिए कि महापुरुषों के मुख से निर्गलित होने वाली आपकी कथा सुधा का पान करने के लिए मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए और मैं निरंतर आपकी कथा को श्रवण करता रहूं। पृथु जैसे महापुरुष ने भगवान से कान मांगा है कथा सुनने के लिए। 2 कान से वो कथा सुनकर के तृप्त नहीं होते और हम लोग इन 2 कानों का भी ठीक ठीक उपयोग नहीं कर पाते। दुकान का उपयोग तो बहुत सुंदर करते हैं, दुकान का उपयोग, मकान का उपयोग, और उपयोग ही नहीं दुकान मकान का उपभोग भी करते हैं, लेकिन ये 2 कान भगवान ने जो दिया इसका सदुपयोग भी नहीं कर पाते हम अपने जीवन में कि भगवान की कथा को सुन सकें। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग नरिन सरिनाना भरहि निरंतर हो ही न पूरे तिनके ही तुम कह गृह रूरे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जिसके कान समुद्र के समान हो जाएं, भगवान की कथा नदी के समान हो जाए, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं लेकिन कभी समुद्र में बाढ़ नहीं आती, समुद्र का पानी कभी बढ़ता नहीं है, उसी प्रकार से निरंतर कथा हम सुनते रहें फिर भी हमको तृप्ति न हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान का निवास होता है।